आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं आपको झूठे दोष को त्याग कर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को अपनाने के बारे में बताना चाहती हूं। स्वस्थ मनुष्य जानता है कि उसमें दोष है और उसे कभी नहीं लगता कि उसे छुपाना चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी हर गलतियों को सबके सामने कहते फिरे, वरन उसका अर्थ ये है कि आप लोगों के साथ बातें करते समय खुद को बहुत सीधा दिखाने का ढोंग ना करें। आपको अपनी हर एक गलती को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच बात यह है कि स्वस्थ मनुष्य जानता है कि दूसरों की सहायता करने का एक तरीका है कि वो अपनी गलतियों के बारे में थोड़ी बातें बता दें, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों और समस्याओं के बारे में दूसरों से कहते हैं तब वे भी हमसे खुलकर बातें कर पाते हैं। मैं मानती हूँ कि शायद ये एक वजह है जिसके कारण मेरी सेवकाई संसार भर के लोगों के लिए माननीय है, इसलिए कि मैं खुलकर अपनी गलतियों का जिक्र करती हूँ और उन संघर्षों के बारे में बताती हूँ जिनका आज भी मैं सामना कर रही हूँ। और मेरे ख्याल से इसमें एक विशेष बात है जो लोगों को आराम दिलाती है। हर एक मनुष्य गलतियाँ करता है और फिर भी दूसरों से उसके बारे में नहीं कहता। इसलिए जब आप अपने बारे में सच्ची बात बताते हैं तो लोग आपसे एक मत होते हैं। यदि आप एक स्वस्थ मसीह हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मानो या ना मानो, कलीसिया में स्वस्थ मसीह होते हैं और बहुत से मसीही बीमार भी होते हैं। कलीसिया में ऐसे अनेक मसीह होते हैं जो भावात्मक रूप से परेशान होते हैं, उनका मन गलत जगह पर होता है और वे लोगों के साथ हर प्रकार की चालें चलते हैं। हमें उन फरीसियों की तरह नहीं होना चाहिए, बाहरी ढोंग करते हैं जबकि उनके अंदर कुछ और ही चलता रहता है। तो स्वस्थ मनुष्य जानता है कि उसमें दोष है, वो उसे छिपाना नहीं चाहता। वो गलतियां करता है, उन्हें स्वीकार करता है, सुधारने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ता है। हमारे लिए ये कहना इतना कठिन क्यों है कि मैंने गलती की, या इसमें मेरा दोष है, या मेरे जीवन की एक कमजोरी है और मैं इसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रभु इस पर जय पाने में मेरी मदद करेगा। लेकिन सच बात है कि स्वाभाविक तौर पर वास्तव में मेरे लिए ये एक ठोस पहलू नहीं है। अभी मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद इनके कारण संबंधों में समस्याएं पैदा होती है। मेरे विचार से हमें सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी नहीं कि मसीह में हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं, हमारी योग्यताएं क्या हैं, वरन मेरे विचार से हमें ये भी जानना चाहिए कि हम किस में अच्छे नहीं हैं, तथा ये कहने से नहीं डरना चाहिए कि मैं इसमें उतनी अच्छी नहीं हूँ। प्रभु हम सबको वरदान देता है, लेकिन सभी को एक जैसा वरदान नहीं देता। इसीलिए हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम किस में कमज़ोर हैं। साथ ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति ले आए जो उसमें सक्षम हो, ताकि एक साथ कार्य करके हम एक ही शरीर हो जाए। अक्सर हमारी सेवकाई के सहकर्मियों के साथ हमें एक बात पर संघर्ष करना पड़ता है, ये कि 20 सालों से हम अपनी सेवकाई चलाते आ रहे हैं और कई सालों से हमने बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया है जिसमें कोई हमारे साथ कार्य में लग जाता है और एक क्षेत्र में वो अधिक योग्यता रखता है तथा 5 या 10 लोगों का बढ़िया नेतृत्व करता है, लेकिन उसके बाद वो विभाग तेजी से बढ़ने लगता है और उसका विकास होने लगता है और अचानक 10-20 में बदल जाता है, फिर 25, फिर 50, फिर 75 और उसके बाद 100। अब वो व्यक्ति जो 10 का उत्तम नेतृत्व कर रहा था उसमें 100 का नेतृत्व करने का तनाव हो जाता है। सब प्रकार से दबकर अच्छा काम नहीं कर पाता है और तब भी यदि उसे कहा जाए कि वो उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दे तथा कुछ उत्तरदायित्व दूसरों को भी दे, हो सकता है कोई दूसरा पद और दूसरा दायित्व ले ले, परंतु हे प्रभु दया कर, हम अपना स्थान दूसरों को देना नहीं चाहते। ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि हमारे लिए हमारी उपाधि कितनी महत्वपूर्ण है, या हमारा दफ्तर कहाँ है, या कितनी बार हमारा नाम द्वार पर होता है, या हम अपने दफ्तर के किस श्रेणी में गिने जाते हैं। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है, यदि मैं ये काम करूं तो मुझे कैसा सम्मान प्राप्त होगा।
क्योंकि वे ये जानना चाहते हैं कि कहीं वे दूसरों से नीचे ना हो जाएं। मैं ईमानदारी से आपसे कहती हूँ, किसी दायित्व को संभालना सचमुच समस्यात्मक होता है और आप ऐसे कार्यों को करने की कोशिश करते हैं जिसमें प्रभु प्रकट हो और कार्य कर सके तथा आपको दूसरे स्तर तक ले जा सके। साथ ही आपको हर प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जहां आप किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते, खासतौर से उन लोगों के प्रति जो लंबे समय से आपके वफादार रहे हैं। आप नहीं चाहते कि किसी को लगे कि उसकी पदावनति की गई है या वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिए कि असल में लगभग कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं उच्च कोटि तक पहुंच गया हूं और इससे भी ऊपर उठने का प्रयास मेरे लिए बाधक होगा, यह आपके लिए भी बाधक होगा। वास्तव में आपको अगले स्तर तक ले जाने के लिए मुझ में कोई प्राकृतिक वरदान नहीं, परंतु मैं अवश्य आपकी मदद करूंगी। मैं यहाँ रहकर सक्षम होकर रोशन होना चाहती हूँ और मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्रभु आपको एक ऐसा व्यक्ति दे जो आपको साथ ले चले। इससे हमें पता चलता है कि हम अपने कर्म व अपने पद के द्वारा ही अपनी महत्ता और मूल्य को पाते हैं। प्रभु हमारी उपाधियों से जरा भी प्रभावित नहीं होता है। किसी को तो आज ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, परंतु आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां उस वेदना को सहना जरूरी नहीं है। देखिए, पदोन्नति का अधिकार प्रभु के हाथों में है और जहां वो चाहता है हमें वहां रखेगा और जो कुछ वो हमारे लिए करना चाहता है उसे करेगा। आपको दूसरों द्वारा बुरा व्यवहार किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो चाहे कोई आपसे बुरा व्यवहार करे, प्रभु आपको उनसे छुड़ाकर आपको उत्तम चीजें प्रदान करेगा जो वे आपको कभी नहीं देंगे। पिछले प्रवचन का अंत हमने अप्रत्याशित उम्मीदों के बारे में कहकर किया था और ये भी कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है तथा हमारे रिश्ते नातों के बीच दुख का कारण यह है कि हम प्रभु की अपेक्षा लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे लिए कुछ करेंगे और हमारी मदद करेंगे, वो हमें खुश रखेंगे। बाइबल कहती है कि हम लोगों से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे हमारा साथ छोड़ देंगे। मैं नकारात्मक बातें नहीं कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते या हर बार उनसे उम्मीदें रखकर निराश होते रहें। लेकिन वास्तव में बाइबल में एक जगह पर कहा गया है, यीशु ने खुद अपने शिष्यों का भरोसा नहीं किया क्योंकि वो मानवीय स्वभाव को जानता था। उसका अर्थ ये नहीं कि उसने उन पर जरा भी विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने उन विषयों के लिए उन पर विश्वास नहीं किया जो सिर्फ परमेश्वर का था। कभी कभी हम लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखते हैं और उसके बाद अपनी कमजोरी के कारण लोग आपको निराश कर देते हैं कि आप बुरी तरह से हताश और कुंठित हो जाते हैं। विश्वास नहीं होता कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। हो सकता है आपने समय से पहले पाने की उम्मीद की हो। देखिए, यहाँ फिर से मैं ये नहीं कहती कि ठेस लगने के लिए किसी पर विश्वास करो। मैं अपने पति को देखकर कह सकती हूँ कि 37 साल पहले हमारी शादी हुई। मुझे देव से प्रेम है, लंबे समय से हम साथ हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु होने से पहले यीशु आएगा तो हम साथ ही रहेंगे। परंतु क्या उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई? हाँ। फिर से ठेस पहुंचाएंगे? हाँ। क्या फिर से मैं कभी उन्हें निराश करूंगी? हाँ। कब तक ऐसा चलेगा मैं नहीं जानती, शायद कल या उसके अगले दिन, शायद ये काफी लंबा रहेगा। आप अपने रिश्ते नातों पर यह दबाव नहीं डाल सकते कि यदि आप मुझे हमेशा सुखी ना रखें तो मैं आपको परेशान करूंगी। हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। सुनिए, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी शादी ईश्वर से हुई है। अतः एक इंसान से आपकी शादी होने के कारण उन्हें इंसान बने रहने का मौका दीजिए और पूर्णता की अपेक्षा करते हुए एक दूसरे पर दबाव डालना बंद कर देना चाहिए। किसी तरह से ये कहने में संकोच मत कीजिए कि गलती मेरी थी। सच बात है कि जितनी शीघ्रता से आप कहेंगे गलती मेरी थी, उतनी ही शीघ्रता से आपके रिश्तों में शांति आएगी और आपको आराम मिलेगा। जितनी जल्दी आप कहेंगे जानते हो इसमें मेरा दोष है, मुझे क्षमा कर दो, उतनी ही जल्दी आपके बीच शांति स्थापित होगी, है ना? स्वस्थ लोग जानते कि उनमें गलतियां हैं, वे उसे छिपाना नहीं चाहते, वे गलतियां करते हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं। वे खुद को सुधारने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले लोग हैं और मनुष्यों को प्रभावित करने वाले भी। कभी कभी हम लोगों को प्रभावित करने की इच्छा रखते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हमारी गलतियों के कारण भी लोग हमसे प्रभावित हो, इसलिए गलतियां करने पर हमें इतना अधिक बुरा लगता है जितना हमें नहीं लगना चाहिए और हम दोष और दंड की बोझ के नीचे दब जाते हैं। कल मैं इसके बारे में सोच रही थी। मैं जानती हूँ कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मुझे इसका प्रकाशन प्राप्त है और ये भी कि वो मुझे क्षमा करता है। मैंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया। यीशु के लहू की सामर्थ्य को मैं जानती हूँ कि यदि कोई पाप या गलती करने पर मैं उसे क्षमा मांगूँ तो वो मुझे क्षमा करेगा। मैं जानती हूँ कि वो उसे भूल जाएगा। पूरब से पश्चिम जितना दूर है वो उससे उतना दूर हटा देगा। और क्या आप जानते, कभी कभी मुझे लगता है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सचमुच मैं मानती हूँ कि कभी कभी जब मैं कोई गड़बड़ या गलती कर देती हूँ तब मुझे प्रभु की अपेक्षा लोगों का डर रहता है।
कि वे क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं प्रभु के गुण को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझे क्षमा कर देगा, जानती हूँ कि वो दयालु है, परंतु मनुष्य ईश्वर की तरह नहीं है कि हर बार क्षमा करने व उन बातों को भूल जाने को तैयार रहेंगे। अच्छा, वे जो भी सोचे मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए इसे में भलाई है कि मैं इस बात की परवाह ना करूँ कि वे क्या सोचेंगे। क्या आप इसका कारण जानते? चाहे आप जो भी करें, यदि कोई आपके बारे में बुरा विचार रखता है तो वो आपकी बुराई को ही देखेगा। यदि ऐसा नहीं है तो दूसरी तरह से पर्याप्त कभी पर्याप्त होता है, कभी नहीं। यदि आप ऐसे लोगों से निपटते हैं तो यदि उस तरह से नहीं तो दूसरी तरह से होगा, क्योंकि चाहे आप जितना भी अच्छा करें हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य होगी। आमीन। बाइबल में यीशु ने एक धनी युवक से कहा, तुझ में एक बात की कमी है। उसने कहा, मैंने ये किया वो किया। उस युवक में अच्छे गुण, फिर भी उसमें एक बात की कमी थी। प्रभु हमेशा हमें किसी न किसी चीज़ की कमी क्यों रखता है? क्योंकि वो चाहता है कि हमें उसकी ज़रूरत पड़े। आपसे संबंध में भी क्यों हर बार मुझ में कमी रहती? क्योंकि वो चाहता है कि मुझे आपकी ज़रूरत हो और आपको मेरी ज़रूरत हो। वो चाहता है कि हमें एक दूसरे के वरदान की आवश्यकता रहे। ये कहने में कोई गलती नहीं कि मेरे लिए बहुत बड़ा काम है और मुझे आपकी मदद चाहिए। ये कहने में कोई बुराई नहीं कि गलती मेरी थी, मुझे क्षमा कर दो, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। हमें जागृत होकर ये जानने की आवश्यकता है कि हम मसीह में कौन हैं। मेरा हम कहने का तात्पर्य सबसे मैं भी उसमें शामिल हूं। चलिए छोटी सी परीक्षा लेते हैं। क्या मैं दूसरों के सामने खुद को सचमुच अच्छा व्यक्ति साबित करने के लिए अपनी गलतियों को सुधारने के नाम पर कोई भला काम करने की कोशिश करती हूं? जब मैं कोई गलती करती हूं या कोई भूल हो जाती है, तब परिहार के रूप में क्या मैं और अधिक भले कार्य करने लगती हूँ, या प्रभु के नाम पर कुछ करती हूँ, या अधिक समय प्रार्थना करने लगती हूँ और अधिक वचन पढ़ने लगती हूँ, या किसी बूढ़ी महिला को सड़क पार करने में मदद करती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं ये साबित कर सकूं कि जितनी बुरी मैं दिखती हूँ वास्तव में उतनी बुरी नहीं हूँ, या लोगों को बता सकूं कि सचमुच मैं बहुत अच्छी हूँ, वास्तव में मैं उतनी बुरी नहीं जितना कि आप सोचते थे। अच्छे कार्य करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जैसा कि कल हमने देखा था, हमें अच्छे उद्देश्य से उन्हें करना चाहिए। अच्छे कार्य हमें इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि हम लोगों को दिखा सके कि हम बहुत ही अच्छे हैं। हम जो भी करते हैं उसे प्रभु के लिए हमें करना चाहिए, उसकी महिमा के लिए, हर बात पर उसे प्रसन्न करने के लिए और लोगों को लुभाने के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए। हमें जो करना चाहिए उसे हम करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसे करने के लिए प्रभु हमें प्रेरित कर रहा है। क्या आप में से कोई कल्पना कर सकता है कि मैं भी वहां तक नहीं पहुंची हूं, परंतु क्या आप सोच सकते हैं कि एक मसीही होने में कितनी आज़ादी है कि सचमुच विश्वास करें कि आपके अंदर एक अभिषेक रहता है जो आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है। पहला यूहन्ना 2 में बाइबल कहती है कि किसी को आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो अभिषेक आपको सिखाएगा। उसका अर्थ ही नहीं कि आपको इन उपदेशों की आवश्यकता नहीं है, वरन ये कि आपको किसी दूसरे को आपका जीवन चलाने का हक नहीं देना चाहिए। आप विशिष्ट व्यक्ति हैं जिसमें प्रभु है, वो आपके अंदर वास करता है, आप प्रभु के निवास स्थान हैं और उसने वचन दिया है कि वो आपको न छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। रोमियो 7, रोमियो 8 और गलातियों के कुछ अध्यायों में बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमारा नेतृत्व और हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है और हमारे अंदर उसका जो अभिषेक है वो हमें बताएगा कि क्या करना है। हमें ये मानने का आत्मविश्वास रखना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जा सकते हैं। मैं प्रभु से सुन सकती हूँ। मुझे हर समय किसी दूसरे के पास जाकर ये नहीं पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं प्रभु की बातें सुनकर अपने हृदय के अनुसार कर सकती हूँ। क्या आप जानते हैं कि असुरक्षित लोग क्या करते हैं? वे पूरे मन से विश्वास करते हैं कि प्रभु ने उनसे कहा है, परंतु वे 4 लोगों से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। जानते हैं उसके बाद क्या होता है? कोई तो मुझे बता सकता है कि क्या होता है। उसके बाद आप असमंजस में पड़ जाते हैं क्योंकि वे चारों व्यक्ति, चाहे वे जितने भी धर्मी हो, उन्हें प्रभु की आवाज सुनने का विशेषवर प्राप्त नहीं है। आगे सुनिए। खैर, मैं केवल पुष्टि कर लेना चाहता था। आप जानते हैं बाइबल में ऐसे संदर्भ हैं जहां पुष्टि कर लेना अच्छा रहा है तथा ऐसा भी हुआ है कि उससे लोगों को संकट का सामना करना पड़ा।
क्योंकि यदि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु ने आपसे क्या कहा है तो पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। यदि वो प्रभु के वचन से मेल खाता है और आपका हृदय जानता है कि प्रभु ने ही कहा है, और कभी कभी यदि आपके जीवन के खास व्यक्ति उससे सहमत होते हैं, जैसे कि डेव और मैं सहमत हो जाएं, तो फिर मुझे दूसरों के पास जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना है। हाल ही में हमने थोड़ा सा परिवर्तन करने के विषय में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, तो मैंने डेव से इस बारे में चर्चा की। उसके बाद मैंने ये जान लेना चाहा कि मेरे चारों बच्चे उस बात से सहमत हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि हमारी तरह ये उनके लिए भी मुख्य बात है। मैं हर बात पर उनकी सहमति नहीं लेती हूँ, परंतु ये एक ऐसा विषय था कि मुझे लगा उनसे सहमति ले लूँ। कभी कभी मैं और डेव एक निर्णय लेते हैं और हमारे बच्चे भी उससे सहमत होते हैं और हम उससे स्वीकार करने पर उन्हें मजबूर करते हैं, परंतु इस बार मुझे लगा कि मैं उनकी राय जानूं और चारों मेरी बातों से सहमत हुए। अब जो भी निर्णय मैं लेती हूँ मैं पहले से ही जानती हूँ कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर देखिए हमारे परिवार के सभी सदस्य जो सचमुच इसके जिम्मेदार हैं, इससे सहमत होने पर मुझ में आत्मविश्वास आया। आक्रामक रीति से नहीं, बल्कि कहने के लिए मेरा आत्मविश्वास बढ़ा कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अर्थात परवाह तो है, परंतु इतनी नहीं कि मैं अपने निर्णय को बदल डालूं। तो आपको प्रभु के साथ सहमत होना चाहिए, या फिर कम से कम आपको अपने जीवन के उन प्रमुख लोगों से पूछना चाहिए जिन पर आपको विश्वास है कि वे प्रभु की आवाज़ सुनते हैं। लेकिन आपको हर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है जो ये तक नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। और ये वास्तव में एक दुखदायी बात है। अधिकांश समय हम ये नहीं जानना चाहते कि वे क्या सोचते हैं। सचमुच हम ये जानना नहीं चाहते कि उनके विचार क्या है। हम चाहते हैं कि वे कहें कि हम ठीक हैं। मैं और डेव कभी कभी एक दूसरे से ऐसा ही करते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, परंतु वे मेरे पास आकर कहते हैं, क्या इस सूट पर ये टाई अच्छी लगेगी? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। क्या ये अच्छी नहीं है? इसमें क्या खराबी है? ऐसा है मानो यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने विचारों को ना कहूँ तो मेरे पास आकर कुछ मत पूछिए। यदि आपको अच्छी लगे तो पहनिए। उसके बाद मैं भी वही करती हूँ। मैं कहती हूँ, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है कि अच्छा नहीं है? ऐसा भी कहती है, मुझ पर जचता है। तो वास्तव में हम नहीं चाहते कि कोई अपने विचार को प्रकट करे, क्योंकि यदि हम सचमुच उनकी राय जानना चाहते हैं तो उनकी बातों पर बहस नहीं करेंगे। वास्तव में हम चाहते कि कोई कहे, वाह कितना बढ़िया है, तुम सुंदर दिखती हो, तुमने अच्छा रंग चुना है, तुम बहुत प्यारी हो। मैं बहुत ही अच्छा प्रचार करूं, जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। क्या गलती करने पर मैं जरूरत से ज्यादा खेद प्रकट करती हूं? क्या आप में से कोई ऐसा करता है? जानते हैं, कभी कभी ऐसा है कि यदि मैं किसी से ऐसा करूं तो ऐसा लगता है, ठीक है, तुमने पहले से ही 4 बार माफ़ी मांग ली और 8 दिन के लिए इसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये लगभग ऐसा है कि यदि आप उसे सिर्फ जारी रखते हैं और जारी रखते हैं और जारी रखते हैं और जारी रखते हैं, जारी रखते हैं, तो समस्या की ओर ध्यान खींचता चला जाता है। माफ़ी मांगना बड़ी बात है। मेरे ख्याल से माफ़ कीजिए, भूल हो गई जैसे पद छुटकारा दिलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा बार बार और बार बार कहते रहना चाहिए। क्या मैं तब भी खुद को दोषी मानती हूँ जब कोई मुझे माफ़ कर देता है? जब कोई आपसे कहता है, अरे मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तो वहीं पर उसे छोड़ देना चाहिए। आमीन। जब लोग मेरा न्याय करते हैं या मुझसे प्रसन्न नहीं होते, तब क्या मेरा दिमाग खराब हो जाता है? सच मुझे बड़ी बातें हैं ना। यद्यपि कोई चुनाव करते समय मुझे अपने मन में लगा कि वो सही है, यद्यपि मैं जितना हो सके प्रभु की बातें सुनी और पूरे मन से विश्वास किया कि प्रभु ने ही कहा है, फिर भी ये व्यक्ति आकर कहता है मैं इससे सहमत नहीं हूं, तब क्या मैं दुखी होती हूं? मेरा मन निराश और कुंठित होता है। ये बड़ी गंभीर बात है। मैं अपने आप से ज्यादा उम्मीद करती हूं, इसीलिए मैं सदा असफल होकर उसका दोष अपने ऊपर ले लेती हूं। और ये सब भी अप्रत्याशित उम्मीदें हैं। क्या आप जानते हैं, आपके जीवन में शायद एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आपने अपने निश्चित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया होगा। जानते क्यों? क्योंकि जीवन एक घटना है। यदि आपके लिए दिन में सब कुछ अच्छी तरह से होता रहे तो आप पूर्ण रूप से कर सकेंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा।
हम एक वास्तविक जीवन जीते हैं, टेलीफोन की घंटी बजती है और कोई आपसे इतनी देर बातें करता है जितनी आप नहीं चाहते। वो हमें ऐसी बातें बताता है जिसे हम सुनना नहीं चाहते और अचानक ही हमारी सारी योजनाएं बदल जाती है और हम कुछ दूसरा ही करने लगते हैं। आप जानते कि मैं क्या कह रही हूं? तो झूठी अव्यावहारिक उम्मीदों को रखना छोड़ दीजिए। मैं आपसे फिर कहती हूं, मैं अपने आप से अधिक उम्मीद करती हूं, इसीलिए मैं सदा असफल होकर उसके लिए खुद को दोषी ठहराती हूं। मुझ में लोगों को खुश करने का दबाव रहता है। यदि किसी का मन नकारात्मक होने लगता है, मैं तुरंत उन्हें खुश करने को दौड़ पड़ती हूं। क्या आप भी ऐसी हैं? मेरे जीवन में इससे संबंधित एक समस्या थी, क्योंकि दुष्क्रियाओं से भरे घर में रहने के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। अपने माता पिता के बीच मेलजोल किया करती थी, अच्छा वातावरण बनाए रखने का प्रयास करती थी, क्योंकि मुझे क्रोध और अशांति से चिढ़ थी। क्या आज यहां पर कोई ऐसा है जो मेरी बात समझ रहा है? अच्छा, तो क्या आप जानते हैं, एक बार आपको ऐसा करने की आदत लग जाती है तो उससे छूटकर मेलजोल करना सचमुच एक चुनौती बन जाती है। खासतौर से कभी कभी ये तब कठिन होता है जब बाइबल आपको मेलजोल करवाकर शांति स्थापित करने को कहती है, तो एक हद तक मेलजोल करवाना अच्छी बात है। मैं ऐसी व्यक्ति हूं जो मध्यस्थ बनकर लोगों के बीच शांति ला सकती हूँ। मेरे ख्याल से ये मुझे प्राप्त एक वरदान और मेरे बुलावे का एक अंश है। मैं मानती हूँ कि ऐसे अनेक संदर्भों में प्रभु मेरे द्वारा कार्य करता है, लेकिन कभी कभी मैं सीमा पार करके ऐसे किसी को खुश रखने का प्रयास करती हूँ जो मुझे पागल कर देता है, क्योंकि आप उनके मन को खुश करते हैं और 10 मिनटों बाद वे किसी और बात पर परेशान होने लगते हैं। तो ये लोग आपकी जान लेने में तुले रहते हैं, जो कभी खुश नहीं होंगे चाहे आप कुछ भी कर लें। आमीन। अच्छा प्रचार है, धन्यवाद। मैं कहती हूं, मसीहियों को दोष भावना के साथ नहीं रहना चाहिए। इस बात को मैं आपको इस तरह से स्पष्ट करना चाहती हूं कि आगे कभी हमें खुद को दोषी नहीं ठहराना है क्योंकि हमें धार्मिकता का वस्त्र धारण करना चाहिए। मैं आपको आत्मविश्वासी बनने की प्रेरणा देती हूं और चाहती हूं कि आप मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले ना रहें। जानिए कि मसीह में आप कौन है। दोष और दंड के सामने अपना सिर मत झुकाइए। प्रभु जो आपसे कहता है उसे सुनिए और अपने मन का अनुसरण कीजिए। अपने आप को स्थिर बनाकर प्रभु को आपके जीवन में प्रभु बने रहने दीजिए। मैं खुद अपने प्रवचन से उत्तेजित हो रही हूँ। मैं प्रभु में लोगों को छुटकारा पाते देख खुश होती हूँ और नहीं चाहती कि वे मनुष्यों को प्रसन्न करने के बंधन में रहकर सदा अपने जीवन को चलाने का हक किसी और को दे। मैं आपको ऐसे साहसी मनुष्य होने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ जैसा प्रभु चाहता है और अति शीघ्र ही आपसे मिलने की आशा करती हूँ। मुझे आपसे प्रेम है। प्रभु आपको आशीष दे।